आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है और डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स और इसके मकसद क्या हैं। तो आउटलाइंस में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डॉक्यूमेंट पर्पसेस, एक्सप्लिसिट पर्पसेस, इम्प्लिसिट पर्पसेस, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, आपके कम्युनिकेशन के मकसद क्या हैं। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिंग व्हाट योर डॉक्यूमेंट्स नीड टू अकम्प्लिश टू बी सक्सेसफुल, के डिटरमिन करना, तयन करना कि आपके डॉक्यूमेंट्स अकम्प्लिश क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस की जानी चाहिए। क्या मतलब आप उसमें डॉक्यूमेंट्स में बताते हैं कि आप क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, आप क्या कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है कम्युनिकेशन करने का। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कि मकसद को बताना बहुत ही ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद ऑडियंस एनालिसिस कवर्ड इन द लास्ट लेसन्स। कहता जी जब ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं तो सबसे पहले उनको ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि आपके कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, किस लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पर्पसेस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं तो उसका मकसद क्या है और आप उस डॉक्यूमेंट में क्या शो करवाना चाह रहे हैं, उसमें क्या चीज़ हो सकती है। इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, हदायत देना चाह रहे हैं, रीडर्स को कायल करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ से मना करना चाह रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट या मकसद उसमें ज़रूर डिफाइन करते हैं। पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट्स, कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए। मेक द एक्सप्लिसिट पर्पस क्लियर एट द बिगिनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जेक्टिव समरी एंड इंट्रोडक्शन ऑल ऑफ दिस Sometime a formal statement of objective is called for। मतलब आपने शुरू करनी है, कोई भी बात लिखनी स्टार्ट करनी है तो आपने उसमें उसका जो पर्पस है, उसका जो मकसद है और किस लिए वो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं वो स्टार्ट में आपने बता दें, इंट्रोडक्शन में, ताकि पढ़ने वाले के माइंड में हो कि आप क्या चीज़ डिफाइन करना चाह रहे हैं और इसका मकसद क्या है। यू मे आल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द पर्सन, द एजेंसी और द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग और अथोराइजिंग द डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च। वो कहता है इसमें आपको ये चीज़ भी डिफाइन करनी है कि किस पर्सन के लिए आप लिख रहे हैं, किस एजेंसी के बारे में लिख रहे हैं और किस लिए डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। इन एडिशन टू एक्सप्लिसिट गोल्स, however, writer almost always write with unstated but still extremely important implicit goals in the mind। कहता है कि जब आप लिख रहे हो तो आपके माइंड में गोल या मकसद ज़रूर होना चाहिए। Among the most common of these goals are established a relationship to create trust and credibility and the document section। तो इसका जो मकसद है ट्रस्ट कायम करना है, क्रेडिबिलिटी साख कायम करना है और डॉक्यूमेंट्स का एक्शन क्या होगा जो आप चीज़ लिख रहे हैं। एक्सप्लिसिट पर्पस क्या है। एक्सप्लिसिट पर्पस मीन पर्पस विच इज क्लियरली स्टेटेड। मतलब पहले में इम्प्लिसिट था कि पर्पस थोड़ा बहुत हिडन है, इसमें क्लियरली आपका पर्पस लिखा होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए ये डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। एज डिस्कस अर्लियर, मोस्ट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैज देयर प्रिंसिपल पर्पस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। मतलब उनका मकसद होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, या तो आप कोई नॉलेज देना चाह रहे हैं, टू गिव इंस्ट्रक्शन, हदायत देना चाह रहे हैं, परसुएड द रीडर को मोटिवेट करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ से मना करना चाह रहे हैं। वट एवर इज जनरल पर्पस of an overall document, certain actions or documents always have a specific purpose। Documents that provide informations
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लिटरेचर रिव्यू, मतलब लिटरेचर रिव्यू में वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जो स्कॉलर्स हैं, जो मुख्तलिफ राइटर्स हैं, उनके इसके बारे में क्या ओपिनियन है और क्या क्या चीज़ें आप डिस्कस करना। स्पेसिफिक क्वेश्चंस स्पेसिफाई करना, कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। सेक्शंस इन डॉक्यूमेंट्स, बैकग्राउंड लिखना है, थ्योरी है, मटेरियल है, रिजल्ट्स हैं, टेबल्स हैं। जिस तरह डॉक्यूमेंट डिस्कस द रीजन बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। अगर आप इस टॉपिक पे लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तमाम चीज़ें डिस्कस करना होगी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट दैट गिव इंस्ट्रक्शंस, प्रपोजल है, प्रोसीजर है, वर्क प्लान है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सेक्शन में डॉक्यूमेंट में डिस्कशन है, कंक्लूजन है और ये सारे पार्ट। इम्प्लिसिट पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है। इम्प्लिसिट पर्पस मीन द पर्पस विच इज नॉट क्लियरली स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट। एक्सप्लिसिट में था कि जो पर्पस है क्लियरली स्टेटेड लिखा होता है, लेकिन इस इम्प्लिसिट में जिसे हम हिडन कहते हैं कि पर्पस को वाज़िया तौर पे बयान नहीं होता। कीप योर इम्प्लिसिट गोल इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट्स। इन एडिशन टू एक्सप्लिसिट गोल, द राइटर ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट विद द अनस्टेटेड बट स्टिल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इम्प्लिसिट गोल। मतलब इसमें स्टेटस क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप में जिसमें जो लिखना चाह रहे हैं वो चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप कैम करने के लिए लिखते हैं या कोई चीज़ बताना चाह रहे होते हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, आप ट्रस्ट कैम करना चाह रहे हैं या कोई साख या कोई अफादियत, कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हो। उसके बाद टू डॉक्यूमेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंट्स साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड मैनेजर ऑफन यूज राइटिंग टू क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्शन। मतलब जितने भी लोग लिखते हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट है, वो इसलिए लिखते हैं कि आपके एक्शंस, थॉट्स को उसका रिकॉर्ड रखा जाए और उसके बारे में सबको आइडिया। वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट फॉर्म ऑफ द रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन इज दैट राइटिंग कैन बी फेयरली परमानेंट वेयर स्पीच वेंचेस एज सोन एज इट इज प्रोड्यूस। कंसिक्वेंटली टेक्निकल कम्युनिकेशन ऑफन मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज रिटन डाउन। मतलब बोलने का जो रिकॉर्ड है मे बी आप रिकॉर्ड ना करें, जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका रिकॉर्ड ऑल द टाइम आपकी हिस्ट्री में मौजूद रहता है। मेक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन सजेशन आर सब्जेक्शन इन राइटिंग। सिमिलरली कम्युनिकेशन फॉर टास्क एंड डेडलाइन डॉक्यूमेंट सच एज ए प्रोजेक्ट प्लान, keeping precise records of experiment and procedure in notebooks is a crucial to projects overall accuracy and establishing intellectual property rights। मतलब आप कोई भी प्लान लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है और उसके बारे में रिकॉर्ड मौजूद रहता है, कभी भी आप उसको चेक कर सकते हैं। Statement of objective, if appropriate, state your document objective at the beginning. Reader of technical writer are often busy people, such as statement will alert them that is important to read further। इसमें ये बताना चाह रहे हैं जिस तरह न्यूज़पेपर में होता है कि पहले जो हेडिंग जो दी होती है, जो पहली लाइन दी होती है, तो आपको ब्रीफ करती है कि नीचे आपको फर्दर पढ़ना चाहिए कि क्या चीज़ लिखी हुई है। जिस तरह टर्म पेपर या रिसर्च पेपर लिखा होता है तो ऊपर जैसे उसने एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है तो एब्स्ट्रैक्ट में उसने एक थीम लिखा होता है, लेकिन वो पढ़ने से आप सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं हो जाती है। उसके लिए आपको नीचे जो चीज़ें दी होती हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। तो स्टेटमेंट जो दी होती है, लिखी होती है, उसके नीचे वाली चीज़ों के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। और डू यू एक्चुअली गो अबाउट डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं। उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। पीपल रिस्पॉन्स ऑन रीडिंग समथिंग, और पीपल्स या लोग जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स भी काउंट होता है और रिस्पॉन्स भी वैलिड होता है। मतलब अगर उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। अगर उनका उनका जो रिस्पॉन्स है नेगेटिव होगा रीडिंग के बाद, देन you see that there will be lot of shortcoming, lot of complexities in your writing। तो ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको इस माइंड में रखना चाहिए।